जय हिंद। बीस तक हुआ था, 21 बनाए हैं 21। ऑप्शन नंबर सी 62 आ गया। 62 समझना है 62 कैसे आया। सबसे पहले ऑप्शन से समझिए। संख्या 3,86,822 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अभी इससे पहले घटाई जानी चाहिए था ना, और अब कौन सा संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने जा रहे हैं। संख्या है 3,86,800। अच्छा, पहले हम संख्या जोड़ने जा रहे हैं 5 और 7 57 को। तो जोड़े तो ये आ गया 9 और ये आ गया 7। ये लास्ट के 2 डिजिट होता है 7 और 9 नहीं। 289 होता है 17 का ना। 8 9 7 और 9 होता है नहीं। लास्ट के 2 डिजिट से छट गया। इकाई अंक से नहीं छटा तो लास्ट के 3,86,822 में अब कौन जोड़ने जा रहे हैं 22। तो 4 4 44 तो होता है सर, हो जाता है ना। इकाई अंक से भी नहीं छटा, लास्ट के 2 डिजिट से भी नहीं छटा। तब छठेगा 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 1047 आना चाहिए। जानते हैं कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 9 से भाग देंगे तो 1047 रिमाइंडर आता है। 1047 देखते हैं 1047 में है कि नहीं है। कहिएगा एक कट गया सर जी। 8 8 16 और 16 और 6 22 22 और 4 26 और 4 30 और 3 33 33 में 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 6 6 आता है नहीं। 1047 2 ऑप्शन छटा। अब तीसरा और चौथा को छाटना है। तो तीसरा के लिए भी जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं है। क्या करना है जोड़ना है। जोड़ना है, जोड़ देंगे तो 6 और 2 4 और 8 84 हो सकता है ना। हो सकता है नहीं हो सकता है। और एक बार यहाँ दिखाई दे दिया आपको 3,86,822 में 60 आ गया। 2 और 2 तो कभी होता नहीं है। इकाई का अंक 2 होता है नहीं। 3 ऑप्शन हम लोग छाट दिए। पहला छट गया, दूसरा छट गया, तीसरा। तब बचा कौन सा ऑप्शन नंबर सी। 3 ऑप्शन छाट दिए तब बचा कितना सी। अच्छा, अगर जो इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो जोड़ा लगा करके वर्गमूल निकालेंगे। जोड़ा लगाने जा रहे हैं। 3,86,800 जोड़ा लगाइए। लास्ट से जोड़ा लगाया जाता है। लास्ट से जोड़ा लगा दिए। 36 6 छंके 36 शेष कितना बच गया 2 6 38 लिख दिए 36 शेष बचा 2 6 दूना। अच्छा, ऊपर से आया 68। अब कितना बार में लगेगा 2 बार। 3 बार में तो नहीं लगेगा, 2 बार में लगा तो 2 से हमें गुना भी करना है। 2 यहाँ लिख दिए। 2 बार में लगा तो 100 कितना 244 घटाइए तो कहिएगा ये सर जी घट गया 4 24 ऊपर से उतरा 22। यहाँ हो गया 144 नहीं 124। अब जोड़ना है, जोड़ के लिखते हैं। अब कितना बार में लगेगा, एक बार में कि 2 बार में। एक बार में नहीं 2 बार में लगा देते हैं। एक बार में लगेगा तो शेष 2 बार में लगा देते हैं। हमें जोड़ना है, अधिक संख्या से लगाना, कम से नहीं। लगा दीजिए 2 बार में तो 2400 कितना हो गया 84। ये देखिए दोनों का अंतर कितना है, यही। कितना जोड़ना पड़ेगा 62। शेष बचाना है तो कम बार में उससे पहले वाले मल्टीपल से लगाएंगे, और जोड़ना है तो उसके अधिक वाले मल्टीपल से। इसके जस्ट बाद वाले 2 से गुणज था।
तब 62 जैसा ही जोड़ देंगे तब परफेक्ट। यहाँ 2422 है, लाना था हमको कितना 2484 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 62 जोड़ना पड़ेगा। ये 2 दिन से क्लास नहीं हुआ, आराम से पहले पढ़िए तो हो जाए। एक लिख रहा है कि सर रोज क्लास नहीं होता है, रोज नहीं हो रहा है। आगे बढ़ जाए, इसे आंसर करिए। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। 19 नंबर कहां चला गया 19? क्या हर एक संख्या के? हाँ लगभग मान निकाल रहे हैं। 99। हाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं ना, हमें इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर लाना था। लगभग हम निकाले थे, कितना का परफेक्ट स्क्वायर ये है 213 का लगभग, लेकिन 213 हमें लेना नहीं है, किसको लेना है 213 से पहले 212। हाँ कोई भी लीजिए ना, 99 ही लिए, बोलिए इसमें। इसका लगभग मान 9 और 10 के बीच में है। अच्छा 3 और 7, तो लास्ट के दो अंक है ना, और 2 अंक छाट ही दिए, तब बचा कहां से? हमें लास्ट से कितना अंक लेना है 2 अंक, और 2 अंक छाट दिए तो इसका तो इकाई अंक 3 और 7 आएगा, और बीच में क्या है पता है नहीं। ये 2 से अधिक डिजिट के लिए निकालेंगे लगभग मान। जब भी 2 से कितने के लिए निकालेंगे 2 से अधिक डिजिट के लिए, क्योंकि 2 अंक हमें क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं। 100 हाँ 170 आ जाएगा। 0 के लिए 2 अंक हटा दीजिए, यही ना। तो 3 अंक रहेगा तभी, 2 से कम नहीं, 2 रहेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट से 2 डिजिट हटा देते हैं। आगे बढ़िए, इस पर आ जाइए 22 डी आ रहा है। सबसे पहले 2 ऑप्शन हम डायरेक्ट छाटेंगे, एक ऑप्शन और एक। अच्छा पहला ऑप्शन क्यों छाटे बताइए तो? लास्ट के डिजिट 5 और 5 के जस्ट बाद क्या होगा, जस्ट पहले 2 25 रहेगा तो हो सकता है, 5 है तो 25 रहना क्या है अनिवार्य है। चाहे इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होता, इसे भी छाट दें। सी कैसे छाटे पता चला, क्योंकि अगर ये 6 है तो इसके जस्ट पहले ऑड नंबर होगा। 6 है तो दहाई के स्थान पर कैसा नंबर ऑड नंबर, 3 छट गया तो बचा ऑप्शन नंबर बी। बात आ गया समझ में? अगले नंबर 23 पर आ जाइए, सबका आंसर ऑनलाइन में आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। अच्छा इसे हम पहला तो छाट दिए, ए भी और सी भी। ए और सी कैसे छटाया, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 और तथा विषम 0, एक ही बार 0 है ना, 2 बार 0 हो सकता, 3 बार नहीं हो सकता, 5 बार नहीं हो सकता, छट गया। अच्छा डी भी छाटने जा रहे हैं, डी 6 है तो क्या होना है ऑड होना, तो 3 जब छट गया तब बचा एक ऑप्शन बी। छाटने के लिए समझ में आ रहा है, छटा जाएगा इस तरीके से। ए आ रहा है। अच्छा कौन कौन सा संख्या आप छाटे, एक ही ऑप्शन छाटे हैं, बी। बी छाट दिए ना। अच्छा बी क्यों छाटे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 2 3 7 और 8, 2 3 7 8 नहीं होता, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है छट गया। अच्छा 6 है तो ऑड नंबर भी है, ये 29 भी लास्ट में होता है,
एक है ऑड नंबर चाहिए, 3 ऑप्शन नहीं छट रहा, छट रहा है। अब कैसे छाटेंगे? 9 से भाग देकर। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 9 से भाग देंगे तो 1 0 4 और 7 आएगा। 1 0 4 7, 1 0 4 7। तो हम पहला पर चलने जा रहे हैं। 9 अकेला हट गया, 8 और 1 6, 1 7 और 2 कट गया। कितना आ गया? ये है नहीं, हो सकता है। इस पर आ गया। 9 अकेला हट गया, 8 और 1 9 हट गया, 3 और 2, ये तो नहीं होगा। 1 0 5 6 1 0 1 0 4 7 को छोड़कर कोई भी शेषफल बचेगा तो परफेक्ट स्क्वायर। ये भी छट रहा है क्या? 6 और 3 7 और 5 12 और 5 17, 17 का डिजिटल सम 8 होगा? नहीं होगा। अब बचा जो असंख्या आंसर हो गया। तो सबसे पहले इकाई अंक से छाटिए। इकाई अंक से नहीं छट रहा तो दहाई अंक से छाटेंगे, और ये दोनों से नहीं छटा तब ये आपको डिजिटल सम लगा देना है कि 9 से भाग करने पर शेषफल 1 0 4 7। आगे चले आइए। इस पर कैसे छाट रहे हैं सर, इसके लिए इससे पहले वाले 2 वीडियो देखिएगा तब छटाएगा। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, सी आ गया। सबसे पहले दिखाई दिया, ए छट जाएगा कि नहीं? क्योंकि अगर ये 5 है तो दहाई पर 2 होगा, इकाई पर 5 तो दहाई पर 2 आएगा। और कोई छटेगा? 64 लास्ट में आता है, 89 लास्ट के 2 डिजिट में आता है, और 16 भी लास्ट के 2 डिजिट में आता है। 16 4 के स्क्वायर 16 आता है, 8 के स्क्वायर 64, 17 के स्क्वायर 289, ये सब लास्ट का 2 डिजिट। अब नहीं छट रहा है तो नहीं छटेगा, तब किससे हम लोग भाग करेंगे? एन स्क्वायर में 9 से। शेषफल आना चाहिए 1 0 4 और 1 0 4 7 आना है। इससे छाटने जा रहे हैं। छटेगा ये 7 और 2 7 5 12 और 6 18 कट गया 0, 18 9 से कट गया ना 0, ये हो सकता है नहीं। अगला यहाँ छाटने जा रहे हैं। 9 7 और 2 9 और 8 और 7 15 और 5 इकाई 2 आ गया। डिजिटल सम आ गया 2 ना, 20 आया है। और 20 में जिनका नहीं समझ में आ रहा है 9 से भाग कर दीजिएगा तो 9 दूना 18 शेष बच गया। या 20 का डिजिटल सम करेंगे तो 2 + 0 2 आ गया। अब 2 होता है? नहीं होता है, छट गया। इस पर आइए। इससे डिजिटल सम लगाने जा रहे हैं। 6 और 3 9, 6 4 10 और 2 12 और 2 14, 12 और 2 13 14 ना, और 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, 3 ऑप्शन छट गया। तो 3 छट गया तब बचा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना नहीं है, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसे छाट देंगे, बाकी बच जाएगा। वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये सब तो बना दिए होंगे। 2 दिन छुट्टी मिला उसमें रिवाइज किए थे रिवाइज? नहीं, कहा नहीं किया था। कितना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि नो सर। मतलब रिवाइज करके कॉन्फिडेंस में बोलता तो कोई बात अलग था। करा कि नो सर नहीं, अभी वक्त है और वक्त के साथ क्या करना? बदलते रहना। वक्त के साथ रिवाइज करेगा तब होगा। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि अभी नंबर सिस्टम समाप्त होगा तब रिवाइज करेंगे। नंबर सिस्टम ही चलेगा आपको 3 से 4 महीना, फिर रिवाइज नहीं कर पाएगा। तब वक्त के साथ सबको बदलना है। हो जाए। वक्त नूर को बेनूर बना देती है, छोटे से जख्म को नासूर बना देती है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना? वक्त सबको मजबूर बना देती है। 26 पर आइए। बी आ गया।
ऑनलाइन वाले को भी बीए आ रहा है। ये सबसे पहले तो ए छाट देंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में एक जीरो है, लास्ट में विषम जीरो नहीं होता। अच्छा, और भी कटने वाला है, ये काट देंगे। काट देंगे कि नहीं? किसी भी संख्या के वर्ग का लास्ट का 2 डिजिट 59 नहीं होता, 69 होता है, परंतु 59 13 के स्क्वायर होता है 169, लेकिन 59 नहीं, 29 भी होता है। अच्छा, और कहीं 34, ये क्या कर रहा है? कर रहा है कुछ। अच्छा, आपको हम बताए हैं कि सर यही तो एक है जो याद रखना है कि जब आपको 5 रहेगा तभी ऑड नंबर रहेगा, सॉरी इवन रहेगा। 2 5 है तो कितना रहेगा? 2। अगर 6 है तो 6 के साथ और बाकी जितना नंबर है वो सबके साथ इवन होगा। इवन होगा कि नहीं? अगर ये 4 है तो ये ऑड क्या कर रहा है? 4 है तो ऑड का लास्ट के 2 डिजिट हटाइए। अगर इकाई का अंक 4 है तो ऑड नहीं, बाकी के साथ क्या होता है? इवन। एक ही के साथ ऑड होता है, वो कौन है? 6 है। कि अगर इकाई का अंक 6 है तो उसके साथ दहाई पर ऑड नंबर और बाकी के साथ क्या होता है? इवन नंबर। तो ये 4 है तो इसके साथ इवन आएगा, ऑड नहीं होगा। अच्छा, ये 9 है तो 9 के साथ इवन आएगा, ऑड क्या? ऑड तो एक ही के साथ आता है, कौन सा? 6। 6 अगर इकाई पर है, यूनिट पर, तो टेंस प्लेस पर ऑड नंबर होगा। कैसा नंबर? ऑड नंबर। तभी लास्ट से 2 डिजिट से छाटिए। या इकाई पर 9 है तो क्या होना है? इवन नंबर, ऑड छट गया। अच्छा, ये 6 है तो इवन है, काम होगा। 3 छाट दिए हैं, तब क्या है? आंसर हो गया। 3 छट ही गया तब बचा बी, आंसर हो गया। कैसे छाटे जो समझ में आया? याद रखना है कि एक 6 ही है जो इकाई अंक रहेगा तो दहाई पर ऑड नंबर होगा, और बाकी सब के साथ 5 है तो 2 इवन है कि ऑड है? इवन है। लेकिन ये फिक्स है कि इवन में कौन सा नंबर? 2, और बाकी का कोई फिक्स, तो दायरा फिक्स नहीं है, अलग अलग होगा। इसका आंसर करिए। ये होगा। सबसे पहले आप कौन सा छाट दिए? बी। एक ही देखते हुए छटेगा और बाकी कोई नहीं। चाहिए देखते हुए क्यों छाट दिए? क्योंकि अगर 6 है तो 6 के साथ कैसा नंबर? 6 के साथ ऑड, और बाकी के साथ इवन है, नहीं छटा। छटा नहीं छटा। अब कैसे छटेगा? कोई उपाय है? कहिएगा यस सर। भाग करिए। एन स्क्वायर में भाग करेंगे किससे? 9 से। तो आपको आएगा रिमाइंडर 1, 0, 4 और 7। 9 से भाग करने के लिए डिजिटल सम लगाएंगे। ये 8 और 1, 4 और 3, 7 और 2, कट गया 0। ये है नहीं? हो सकता, बाकी काट देंगे, जो रहेगा आंसर। ये 9 अकेला, 8 और 1 9 अकेला, 6 और 3 8 और 3 11 का डिजिटल सम नहीं होगा, कट गया। ये आपको 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 1 7 5 12, और 12 और 5 17 और 1, ये तो इसमें भी आ गया सर। यहाँ भी डिजिटल सम 0 आ गया ना, तो ये दोनों हो सकता है। ये दोनों है नहीं, दोनों हो सकता। ये कैसे कंट्राडिक्ट कर गया है? तो गड़बड़ अब हो गया। और अब तो एक ही उपाय है कि अब बनाना पड़ेगा अपना मूल तरीके से। है कोई उपाय? अब नहीं। लास्ट के 2 डिजिट 16 और लास्ट के 2 डिजिट 0 4। अच्छा, देखिए तो परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 81 21 0 83 0 4 परफेक्ट स्क्वायर है। ये टाइपिंग मिस्टेक होगा या रहने दीजिए, ऐसा रहेगा तो फिर आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। छाटने वाला सब यही काम होगा। कुछ ऐसा रहेगा ना कि बेसिक तरीका से भी बनाना है। 2 ऑप्शन छाट दिए, 2 ऑप्शन नहीं छटा। 21 0 8 3 0 और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 0 0 0 और एक बार में लग गया 1,
शेष बचा 1008 2। अब कितना बार में लगाना है? 8 बार में, 9 बार में नहीं लगेगा, 8 दूना तो ज्यादा हो जाएगा। 8 बार में 2 3 का है, उतार दिए तो अब कितना बार में लग गया? 110, 24 सौ 96 और 25 से ज्यादा हो जाएगा। 24 से 4 बार में 96 लग गया। शेष कितना बचा? 14। 14 ऊपर से आया 8 और 3, यहाँ कितना हो गया जोड़कर? 28। 28 से कितना बार में लग गया है? 28 से 3 बार में लगेगा क्या? 281। 5 बार में 6 दूना 12 नहीं लगेगा। 8 छंके 48, 12 और नहीं, 6 बार में नहीं लगेगा, 5 ही बार में लगाइए। 5 बार में लगाएं तब 5, 1400 कितना? 1400। शेष बचा 8 हो गया, अरे हो गया आपको 5 हो गया, कट गया, ऊपर से 0 और 4, ये आ गया 5 दूना 10, 9, 290। अब कितना बार में? 2 बार में, 2 बार में लग गया, आ गया 98 0। तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस अगर जहां नहीं छटा तो फिर बचपन वाले लगाएंगे तो छटेगा। परफेक्ट स्क्वायर 100 कहाँ? 142। ए वाले 0 छूट गया है, 5। उससे हम लोग का क्या मतलब था? यहां देखना है काट दिए कि नहीं। यहां 0 आ गया तो कंप्लीट है क्या? दुगना तो दुगना हो नहीं रहा है। इससे हमको कहता कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो कहते 1452। 5 वहां लिखे थे, यहां नहीं लिखाया होगा। यहां 0 आ गया तब परफेक्ट स्क्वायर है, और 0 नहीं आता था कौन सा आंसर कर देते? ऑप्शन नंबर डी। चेक नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। और सवाल है क्या इसमें? एक और है, बढ़ जाए, लास्ट से जोड़ा लगा करके बनाना। 1 0, अगर 1 0 4 7 में नहीं आता तो नहीं होता। 1 0 4 7 रिमाइंडर यहां से नहीं लाना, रिमाइंडर किससे भाग दे करके? जो तो नहीं है छठा, यानी कि फिर यहाँ शेषफल, यहाँ कोई शेषफल होगा तो नहीं होगा। कब शेषफल नहीं होना चाहिए? 1 0 4 7, 9 से भाग करेंगे तो। यहाँ क्यों भाग करना? इसे छाटिए तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को छाटने जा रहे हैं। बी क्यों छटा? क्योंकि 2 3 7 8 इकाई अंक पर नहीं होता। अच्छा, हमें लगा कि डी को भी छाट दे तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, डी को क्यों छाटे? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट होता नहीं है, और ये है 4, तो इसके साथ इवन होगा। एक ही नंबर है जो ऑड होगा, कौन? 6। 6 के साथ ऑड होगा, बाकी ये दोनों हो सकता है। 4 है तो इवन है, 6 है तो ऑड है। इन दोनों को छाटने जा रहे हैं। 9 अकेला छट गया, 5 और 4, 2 और 2 4 है, नहीं हो सकता है। 9 अकेला छट गया, 9 अकेला छट गया, 8 और 1 6 और 4 10, यहां भी 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया। अब ये दोनों में कंट्राडिक्ट हो गया। ये आ गया आपको 22 50 और 49। देखिए तो है परफेक्ट स्क्वायर, लगाइए तो कोई ऑप्शन इसमें गड़बड़ है, लेकिन सब छट जाना चाहिए, दशमलव से छटना चाहिए। यहाँ दशमलव 2 अंक पर, 2 अंक पर, 2 अंक पर, एक 3 अंक पर होना है। हिंदी में बताइए सर। ये हिंदी का मतलब शेषफल, रिमाइंडर नहीं, शेषफल वो करा है। अभी तो हिंदी 2 3 7 8 हिंदी में बोले ना। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? एक के चेक कर दीजिए, दोनों हट जाएगा। इसके बाद ऑप्शन में इसे सुधार कर देते हैं।
ये क्लियर करिएगा तो ना कौन परफेक्ट स्क्वायर है। निकाले हैं कौन सा, सी है, सी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ ऑप्शन से ही छटेगा, ऐसा देगा नहीं, आप लोग का बहादुरी वहां नहीं दर्शाना है। पॉइंट दे दिए 3 अंक के बाद। अच्छा यहां भी पॉइंटे उससे छट सकता था, यहां 2 2 4 और 1 5 अंक के बाद। एक ऑप्शन सुधार कर देना है। यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद। जहां इवेन नंबर पर रहेगा दशमलव दाईं ओर से तो निकल सकता है, ऑड पर रहेगा तो 1 2 और 1 3 नहीं आएगा। 1 और 1 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है। 3 ऑप्शन छट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। और है इसमें कोई सवाल नहीं, हेडिंग डाल दीजिए। क्यूब स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। घन तथा घनमूल। घन कम से कम कहां तक याद रखना है, घन तथा घनमूल। घन तथा घनमूल कम से कम आपको 1 से 25 तक, क्यूब स्क्वायर 50 तक याद हो गया है, पढ़ लीजिए। उसके बाद क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लियर हो गया, इसे प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस क्वेश्चन से। 1 का क्यूब बताइए कितना आएगा, 1। तो याद है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब तो याद है आप लोग का, 6 का क्यूब 200 और 7 का क्यूब 300, 8 का क्यूब 500, 9 का क्यूब 700 और 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1300, 12 का क्यूब 1700, 13 का क्यूब 2197, 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4000। तो सबका याद है, इससे आगे आप लोग याद करिएगा। 16 तक याद करा दिए ना, 16 से 9 आगे बढ़ा देना है, 16 और 9 25 हो जाएगा। यहां से सबसे पहले देखिए, स्क्वायर में हम लोग इकाई अंक से छाटते थे कि 2 3 7 8। अच्छा क्यूब में देखिए, 1 का क्यूब का इकाई का अंक 1 है इसमें। अच्छा 2 इकाई का अंक है 3 भी इकाई का अंक है साथ में, 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 0। इसमें विषम 0 भी आ सकता है और सम 0, इसमें कोई दायरा नहीं है। सम 0 भी आएगा और विषम 0 भी आएगा। इसे हम लोग इकाई अंक से नहीं छाटेंगे। इकाई अंक से कौन छटता था, स्क्वायर छटता था, एक क्यूब नहीं। एक है कि इसका एक का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही आ रहा है, देखिए तो। अब इसके बाद 4 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक 4 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। और 6 का क्यूब करेंगे तो 6 आएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो 9 और 0 के तो कुछ भी करिए वो 0 ही रहता है। तो इनका इकाई का अंक कॉमन होता है, नो चेंज। कौन कौन से, 1 4 5 6 9 और अच्छा बदलता कौन सा है कहिएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा सर, और 8 का करेंगे तो 2 होगा, एक दूसरे को वाइस वर्सा। 2 का 8 और 8 का 2। 3 का 7 और 7 का 3, 3 का 7 और 7 का, यही 2 याद रखिए, बाकी सब तो कॉमन ही होता है। जोड़कर 10 लाना है, 2 तो 8, 8 और 2 10, 7 और 3, 2 का क्यूब करेंगे इकाई का अंक 8, और 8 का क्यूब करेंगे इकाई का अंक 2, 3 का क्यूब करेंगे इकाई का अंक 7, 7 का क्यूब करेंगे इकाई का अंक, तो 2 का 8, 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का क्यूब का इकाई अंक 3। छापिए इसे।
पहले आराम से पढ़िए तो हो जाए हो जाए। ये दो वाले और बाकी सब आ गया ना समझ में, तो ये तो आराम से समझ में आ जाएगा। हो गया। इकाई का अंक हम लोग लाए कि इकाई का अंक कौन कौन सा होगा, यूनिट डिजिट। एक का क्यूब करिएगा तो इकाई का अंक एक ही होगा। एक का क्यूब किए तो इकाई का अंक, चार का किए तो चार ही रह गया, पांच का किए पांच ही, छः का किए, नौ का किए नौ, और जीरो का किए, नौ का क्यूब किए तो यूनिट डिजिट नौ, और छः का किए तो एक का किए एक, और चार का किए चार, पांच का किए, ये नो चेंज होता है, कॉमन ही होता है। किसका किसका, एक पांच चार छ नौ, और अच्छा बदलता किसका किसका, दो आठ तीन सात का। दो का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक, यही कह रहा है कि दो का करिए क्यूब तो आठ आएगा, और आठ का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक, तीन का करिए तो सात आएगा, सात का करेंगे तो तीन आएगा। एक दूसरे का क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ क्यूब रूट समझिए, क्यूब नहीं, क्यूब, क्यूब रूट निकालने के लिए परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट, क्यूब रूट हम लोग निकालेंगे घनमूल, तब घन भी हम लोग समझेंगे। घनमूल निकालना आसान होता है, वर्गमूल से आसान है घनमूल निकालना। 2744 का आप घनमूल निकालिए। यहाँ घनमूल निकालने के लिए तीन रहना अनिवार्य है, क्यूब रूट। 2744 का घनमूल 14 आ गया, 14। स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट से कितना डिजिट हम लोग लेते हैं, तो अच्छा क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट से 3 डिजिट लीजिए। लास्ट से कितना डिजिट लेना है, 3 डिजिट, तब होगा काम। अच्छा इकाई का अंक अब देखना है, इकाई का अंक 4 है, किसका क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 4 होगा, 4, क्योंकि 4 पर नहीं बदलता। 1 4 6 9 0 5, ये सब बदलता कौन है, 2 से, और 8 का 2, 3 के 7, 7 का 3। अब परफेक्ट क्यूब देखिए कि 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम। अच्छा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ज्यादा होगा, एक का क्यूब किए तब एक, और एक ही संख्या संभव रहता है, इसीलिए डायरेक्ट आ गया क्यूब रूट 14। छापना भी नहीं है अभी, और बात को समझना है। अगला आपको दे दिया 4096, कितना दिया, 4096 का क्यूब रूट निकालना। किसका आ गया, 16 का, लास्ट से 3 डिजिट लीजिए। ये 6 है ना, 6 करेंगे क्यूब तब इकाई का अंक 6 होगा। बचा 4, किसके क्यूब के बराबर या कम, 1 का, तो 16। स्क्वायर रूट में 2 गो मान आता था, उसे चेक करना पड़ता था, लेकिन क्यूब रूट में कितना मान आता है, 1 ही मान आता है। अगला अगर आपको दे दिया 9261, 9261 का क्यूब रूट निकालना, निकालिए, कितना आ गया, 21। तो लास्ट से 3 डिजिट, 1 है तो 1 ही रहा, और बचा 9, तो 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 के करेंगे 27, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 है ना होगा 21 आंसर। 21 पहला, दूसरा और एक तीसरा, पहले तीनों को छापिए और फिर एक बार तीनों को समझना। बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, आंसर विद इन सेकंड क्यूब रूट का मान आएगा। छपा गया,
हमें क्यूब रूट में लास्ट से कितना डिजिट लेना है? 3 डिजिट। क्यूब रूट में लास्ट से 3 और स्क्वायर रूट में लास्ट से इकाई का अंक हमें निकालना है। कौन सा अंक? इकाई का। यहां से लास्ट से 3 डिजिट लिए और बचा यूनिट डिजिट हमको दिखना है। यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो 4 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है। आता है ना 4। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 आएगा। बचा संख्या 2। किसके क्यूब के बराबर है या क्यूब से कम है? ज्यादा नहीं, 1। तो 1 आ गया, डायरेक्ट आ गया 14 का परफेक्ट क्यूब। अच्छा, यहां से लास्ट का 3 डिजिट लिए 96। इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 का क्यूब किए, बचा 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8। ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं लेना है, कम वाले 1 आया। यहां से लास्ट का 3 डिजिट लिए 261। इकाई का अंक कितना? 1। बचा 9। तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27। ज्यादा हो गया ना, ज्यादा वाला नहीं, 2 ले लिए 21। कुछ आया समझ में? ऐसा और सवाल हम दे बनाइएगा। वो परफेक्ट क्यूब रहेगा तभी काम होगा। परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा तो अच्छा, परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा उसका भी मान बताए थे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। आप लोग निकाल दीजिए, 1 मिनट। 54,872। 54,872 का क्यूब रूट निकाल देना। 54,872 का क्यूब रूट सबका सही होना चाहिए। कितना आया? 38। 1,85,193। इसका क्यूब रूट निकालिए। संतावन आ गया। वाह, तो क्लियर कर दिया। और ये हो गया 2,50,047। 2,50,047 का क्यूब रूट निकालना। तिरसठ। 4,38,976। 4,38,976। ये चारों का क्यूब रूट बताइए। छिहत्तर। अच्छा, 76 है इसीलिए 76 नहीं। हमें लगा कि लास्ट में 76 तो 76 कर दिए। 54,872 का पहले क्यूब रूट समझिए, जिनको नहीं समझ में आया। लास्ट से कितना डिजिट हम लोग लेंगे? लास्ट से 3 डिजिट ले लिए। 800 कितना हो गया? 72। अच्छा, इकाई का अंक कितना है? 2 है। इसका मतलब 8 का क्यूब करेंगे। किसका क्यूब करेंगे? 8 का क्यूब करेंगे। और बचा 54। तो 3 का क्यूब आ गया 27 और 4 का क्यूब 64। तो ज्यादा हो गया ना, तो 3 ले लिए, 38 आंसर हो गया। कितना आसान है क्यूब रूट निकालना। ए ले लिए 047 लास्ट से 3। 3 का क्यूब करेंगे तब इकाई अंक 7 आएगा। बचा 100, 250। अच्छा, आप 6 का क्यूब करिए 200, 7 का क्यूब करिए 300। ज्यादा हो गया तब 6 आ गया। ज्यादा नहीं लेना है, या तो बराबर हो जाए या उससे कम हो। पहला आया था 38 और दूसरा 63। अच्छा, इसका आंसर करिए। 57 आ रहा है। 57। लास्ट से हम लोग 3 डिजिट हटा दिए। ये 3 है तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे 3 और 3 का क्यूब करेंगे तो 2 का करेंगे 8 और 8 का करेंगे 2। बचा 185। किसके? 7 का तो ज्यादा हो जाएगा ना, 5 का, 6 का भी ज्यादा हो रहा है, 6 का भी ज्यादा, 5 का तो ज्यादा वाला तो नहीं लेना है। 57।
इसका 76 आ गया। लास्ट से जोड़ा, लास्ट से 3 डिजिट हटाए 6, बचा 438, क्योंकि 8 का तो 512 ज्यादा हो गया। 7 का 77 की 76, 76 आया था, बन जाएगा ऐसा क्यूब रूट। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए तो, हाँ छाप लेना। ग्यारह 57,625 का मान निकालना है। 11,57,625 इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। एक 105 आ गया। तो आंसर बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं आप लोग। देख के आंसर निकाल रहे हैं मोबाइल से। मोबाइल से क्यूब रूट कहाँ, ये है आपको 98,00,344 इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। दो सौ 144 214। इसीलिए ना कहते कि याद आपको रखना है, क्यूब 1 से कहां तक, 25 तक। लास्ट से 3 डिजिट हटाएंगे। ये 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा। 1157 किसके क्यूब के बराबर है या उससे कम है? किसका? 10 का। 11 के तो 1331 हो जाएगा। 10 गया। यहां से लास्ट से कितना डिजिट लिए? 3, 4 आ गया। और ये 9800 है। 21 का स्क्वायर होता है, 22 का ज्यादा हो जाएगा तो 21 कर दिए 214। आशा करते हैं कि क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट आसान होता है स्क्वायर रूट की अपेक्षा। स्क्वायर रूट की अपेक्षा कौन आसान होता है? क्यूब रूट। अच्छा, क्यूब जब भी करना है तो अलग अलग कैटेगरी। स्क्वायर रूट स्क्वायर करना आसान होता है और क्यूब करना बहुत मुश्किल है। कोई भी 2 अंकों की संख्या का जब आपको क्यूब करना है तब बहुत सारा कैटेगरी है। या तो दोनों अंक हो सकता है कि समान होगा, या पहला अंक आपको 1 होगा। बहुत सारा कंडीशन है कि 1 है और ए बी है या ए है, पहला अंक 1 है। और हो सकता है कि आपको लास्ट वाले अंक क्या है? 1 है, इसका क्यूब करना है। या हो सकता है कि आपको दोनों का दोनों अंक समान है। या तीसरा है आपको क्यूब चौथा कि वो अलग अलग डिजिट हो, अलग अलग डिजिट। ये 4 तरीके से हम लोग निकालेंगे। पहला का वो कंडीशन है कि 2 अंकों की ऐसा संख्या है जो 1 से आरंभ होता है, 2 अंकों की ऐसा संख्या जो 1 से अंत होता है, 2 अंकों की ऐसा संख्या जो दहाई और इकाई का अंक दोनों, और ये 2 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए जिसका इकाई और दहाई अंक समान नहीं है। तो ये 2 अंक का, ऐसा ही कितना अंक का क्यूब करेंगे? 3 अंक का। तो 1 बाई 1 समझेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्यूब करने के लिए। ऐसे ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेंगे तो ना, पहला एग्जाम्पल पर समझेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऐसे कैसे समझ में आएगा? 1 और 1 क्यूब एग्जाम्पल लेंगे तब ना आएगा समझ में। अगर आपको 1 और 1 क्यूब का क्यूब करना है तो आप लिख दीजिए 1 और a। एक बार a का स्क्वायर कर दीजिएगा और एक बार a का क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है और बाकी को दुगुना करके जोड़ देना है। 2a और 2a स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब। अभी इसे छापिए, एग्जाम्पल पर समझ में आएगा। 1 a क्यूब है तो लिख देंगे 1 और a का स्क्वायर, a का क्यूब।
फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी बीच वाले दोनों के दुगुना कर देंगे और दुगुना करके जोड़ देंगे तो वो क्यूब आ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब। अच्छा, एक से स्टार्ट हो और दहाई का अंक इकाई का अंक अलग होता है। 11 तो दोनों अंक समान हो गया, 11 दोनों अंक समान, 22 में दोनों अंक समान, 33 में वो किस वाले है? तीसरा पर है, लेकिन हम लोग पहला पर आएंगे। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16 कहाँ तक? 19 तक। और फिर 21 आएंगे तो दूसरा वाला पर चलाएंगे। 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 11, 22, 33 डॉट डॉट 99 तक चलेंगे। ये कोई भी दो अंकों की संख्या 10 से कहाँ तक निकालना है? 99 तक। जैसे आप 12 का क्यूब करके बताइए कि 12 का क्यूब कितना होता है। 12 का क्यूब करना है। ऐसे 1 से कहाँ तक याद रखना है? 25 तक। 1 से 25 तक क्यूब याद। 12 का क्यूब 1700। अच्छा, 12 का क्यूब हम लोग जब करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे 1 और इसको लिख दिए 2। 1 और 2 लिख दिए ना। 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए और बाकी को दुगुना करके जोड़ दीजिए। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है। 2 का दुगुना और 4 का दुगुना जोड़ दीजिए। 8 का 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 1700 आंसर हो गया। 1728। 2 बार 3 बार चलेगा? घबरा रहा है का? इतना सवाल इस पर हो जाएगा कि ना भी चाहते हुए समझ में आ जाएगा। 1 से अगर प्रारंभ होगा संख्या, उसका क्यूब करना है तो 1 और 2 लिख दिए। एक बार 2 के स्क्वायर और 2 का क्यूब। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बीच का दुगुना करेंगे। 2 का दुगुना, 4 का दुगुना जोड़ दिए, 8 आ गया। 8 4 12 का हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 1 है, 1 लिख दिए। ज्यों का त्यों। 13 का आप निकालिए, ऐसा ही 13 का निकालिए तो 13 का क्यूब कितना होगा? 13 का क्यूब 2197। 2197। आराम से फिर से यहाँ समझना, आप लोग लिखना बंद करिए, फिर से समझिए। 13 है तो 13 लिख दीजिए। आई 3 का एक बार स्क्वायर लिखिए और 3 का क्यूब लिख दिए, 27। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए और बाकी को दुगना कर दीजिए, 6 और 18। मेन इसमें जोड़ना है। जिनको जोड़ने आ गया उनको समझिए कि क्यूब निकालने आ गया। जोड़ने आता है ना, प्रत्येक बार एक ही डिजिट को जोड़ेंगे, 2 डिजिट नहीं। जब भी जोड़ना है तो 1 डिजिट, जब भी जोड़ेंगे तो 1 डिजिट। ये 7 आ गया, ये 2 हासिल रहा, ऊपर आ गया, बोरो कैरी आया। बात आया समझ में? जब भी जोड़ेंगे तो कितना डिजिट को? 1 ही डिजिट को, 1 ही डिजिट समान जोड़ेंगे। 1 7 है, शेष 2 बचा, हासिल 2 बचा, ऊपर आ गया। अब फिर 1 के डिजिट को जोड़ेंगे, 7 9 और 2 11 और 8 कितना आ गया? 9, हासिल 1 आ गया। तो 1 और 1 2 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर से बात को समझिए, जब भी आपको जोड़ना है तो प्रत्येक बार कितना जोड़ना है? 1 ही। 7 का 7 लिख दिए, ये 2 आया, आगे जुटेगा। 9 और 2 11 8 19 का हासिल 1 और 1 2 यहाँ जुट जाएगा। जब भी जोड़ेंगे तो एक अंक पूरा सीधा जोड़ेंगे। यहाँ तो 1 अंक है, जुट जाएगा। 6 और 5 11, 11 का हासिल 1 और 1 2, 2197। 2197। इसे छापिए, एक बार फिर जोड़ने के लिए समझिए। जोड़ने आ गया उनका सब क्लियर हो गया मामला। सबका आएंगे ना, जितना संख्या है 1 से स्टार्ट है उस सब का क्यूब होगा।
सबसे पहले लिख दिए 13 है तो 13 लिख दिए, एक बार 3 के स्क्वायर और एक बार 3 का क्यूब। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बाकी को दुगुना कर दीजिए। और प्रत्येक बार में कितना अंक जोड़ना है? एक अंक। 7 जोड़ दिए, ये 2 आया आगे चला आया, 9 और 2 11 और 8 19 हासिल 1, 1 और 1 2 यहाँ आ गया, 6 3 9 और 2 हासिल 1 और 1 2100 कितना हो गया? 97। 14 का करिए, 14 का क्यूब, 14 का क्यूब 2700, ये तो याद है ना, क्यूब करिए, 14 का क्यूब करना है। क्यूब करना उतना आसान भी नहीं है तो उतना मुश्किल भी नहीं है, स्क्वायर करना आसान होता। 14 को लिख दिए, 1 और 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए और बाकी को दुगुना कर दीजिए, 4 का दुगुना और यहाँ 16 का दुगुना और जोड़ दीजिए, क्यूब आ जाएगा। अच्छा, जब भी जोड़ेंगे तो कितना अंक जोड़ना है? एक अंक। एक अंक पूरा एक साथ जोड़ेंगे, एक एक अंक जोड़े तो 4 को जोड़ दिए 4, ये 6 हासिल आ गया, ऊपर चला गया, 6 और 6 12 और 2 14 का हासिल, ये हासिल वाला सब आगे जुटेगा, 3 और 2 5 यहाँ आके जुट गया। ये जो दूसरा अंक है जो किसमें है? हासिल है, जोड़िए तो 8 4 12 और 5 17 का हासिल, 1 और 1 2 2744, 2744। तो जोड़ने आ गया। क्यूब तो आसान है लेकिन इसका जोड़ना ही मुश्किल है। फिर से एक बार जोड़ने के लिए समझिए, जोड़ना है प्रत्येक बार कितना डिजिट? एक एक डिजिट को जोड़ना है। पहले 14 है तो 14 लिख दिए, 4 के स्क्वायर और 4 का क्यूब। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बीच वाले दोनों का दुगुना कर दीजिए। 4 है तो कितना आ गया? 4, ये 6 हासिल ऊपर आ गया, 6 6 12 और 2 14, 4 हासिल। अब ये तीनों एक साथ जुट करके हासिल में चला जाएगा, 3 1 4 और 1 5 यहाँ आ गया, 8 4 12 और 5 17 का हासिल, 1 और 1 2744। 16 का करिए तो क्यूब 16, 4096 4096। 16 का क्यूब करेंगे तो 16 का 16 लिख दीजिए, और 16 6 के स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216। अब फर्स्ट और लास्ट को छोड़िए और बाकी सबको बीच को दुगुना कर दीजिए। दुगुना कर दिए तो 6 दूना और 36 दूना। अच्छा, प्रत्येक बार कितना डिजिट को जोड़ना है? एक ही डिजिट को। ये 6 को जोड़ दीजिए, 21 कैरी फॉरवर्ड यहाँ चला आया, जोड़िए 6 और 2 8 और 1। अच्छा, बाकी सब हासिल है, 7 3 10 और 2 12 यहाँ आ गया, 6 6 2 8 और 2 10 0 हासिल, 1 1 1 2 और 1 3 यहाँ आया, 3 और 1 4 4096। जोड़ने आ गया। प्रत्येक बार एक अंक जोड़ेंगे और एक बार और जितना अंक रहेगा उससे आगे कैरी होता चलेगा, सबको जोड़ते चलेंगे। फिर से एक बार और समझिए इसमें क्या है। सबसे पहले 16 है तो 16 लिख दिए, 1 और 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 200। फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बीच का दुगुना कर दिए, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बीच का दुगुना, 6 का दुगुना और 36 का दुगुना 72। अब जोड़ने जा रहे हैं। जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। जोड़ दीजिए, 6 है तो 6, 6 का 6 लिख दिए और आपको बचा कितना? 21।
ये 21 पूरा यहाँ चला आया, 6 2 8 और 1 और बाकी बचा 7 3 10 और 2 12 यहाँ आ गया, 6 2 8 और 2 हासिल, 1 1 2 और 1 3 यहाँ आ गया, 3 और 1 4096। क्लियर, यहीं रहने देते हैं। विशेष इसी तरीका से आगे क्या करना है, बनाते रहना। 19 तक बनाना है, 12 से लेकर